लगा लिया। जब हृदय से लगाया तो रोते उस बालक ने क्या किया, ब्रह्मा जी का गला पकड़ लिया। जब ब्रह्मा जी का गला पकड़ लिया और भगवान ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू टपकने लगे, जल की धारा बहने लगी, तो उस रोते हुए बालक ने ब्रह्मा जी की जल धारा को जो बह रही थी आंखों से, उसको पीने लगा। जब जल धारा को पिया तो ब्रह्मा जी ने नाम क्या रख दिया, जलंधर। जो जल की धारा को पी रहा था नाम रख दिया जलंधर। जो जलंधर शहर है ना पंजाब में, ये उसी राक्षस के नाम से प्रसिद्ध है। ब्रह्मा जी ने देखा भाई इस बालक के अंदर जो गुण है, ये गुण तो सारे कैसे हैं, राक्षसों जैसे हैं। जैसे राक्षसों के अंदर होते हैं, तो राक्षसों के जो गुरु हैं श्री शुक्राचार्य, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को बुलाया, कहा महाराज ये अपने बालक को पकड़ लीजिए महाराज। तो शुक्राचार्य जी को वो बालक दे दिया। अब शुक्राचार्य जी ने उनको सिंहासन के ऊपर बिठा करके दैत्यों का राजा बना दिया, जलंधर। अब शुक्राचार्य जी ने जलंधर को क्या कहा, ये देवता हमारे शत्रु हैं, सुनो जलंधर, सागर के मंथन के समय विष्णु जी ने पक्षपात किया, देवताओं को अमृत पिलाया और हमें शराब पिलाई। पक्षपात किया ना देवताओं ने, ये देवता हमारे शत्रु हैं। इसलिए देखो देवता आज से हमारे शत्रु हैं, इन्होंने देवताओं ने हमेशा हमारे साथ पक्षपात किया है। सब उल्टी सीधी बातें कहने लगे। महाराज शुक्राचार्य जी ने सब समझाया। अब जलंधर के मन में क्या बैठ गया कि ये बालक, ये जो देवता हैं, ये आज से हमारे शत्रु हैं। तब उसी समय महाशिव पुराण में प्रसंग आता है कि काल नेमी की जो पुत्री थी वृंदा, काल नेमी की पुत्री वृंदा का विवाह उस जलंधर नामक राक्षस के साथ कर दिया। और विवाह के उपरांत जलंधर को ऐसी शिक्षा दे रहे थे। शुक्राचार्य जी ने कहा, हे जलंधर, हे महावीर, असुरों के सहायक तुम सुनो, मैं सारा वृत्तांत आपको सुना रहा हूँ। हिरण्याकश्यपु का जब परपोत्र वीर बलवान और धर्म बलवान जो बलि नामक हमारा जो राजा था, उस बलि को भी इन देवताओं ने ठग लिया। इस विष्णु ने ठग लिया। 3 पग भूमि मांगने के लिए कहा, 3 पग भूमि का संकल्प किए तो तीनों लोगों नाप लिए इसने। उससे पराजित हुए इंद्र से सभी देवता जो स्वार्थ साधन में अत्यंत निपुण थे, विष्णु की शरण में गए और उन्होंने अपना संपूर्ण वृत्तांत कहा। तब छल पूर्वक उन देवताओं ने उस विष्णु की आज्ञा से अपने कार्य की सिद्धि के लिए असुरों के साथ संधि कर ली। कब की असुरों के साथ संधि? जब सागर का मंथन किया था। देवताओं ने सागर के मंथन के समय स्वयं अमृत पिया और दैत्यों को शराब पिलाई। और भी महाराज जलंधर राक्षस को सब उल्टी सीधी बातें समझा दी। अब जलंधर राक्षस को बहुत क्रोध आया, मन में सोचा जाकर के मैं विष्णु जी के साथ युद्ध करूंगा। तो महाशिव पुराण में प्रसंग आता है कि जलंधर राक्षस पहले तो देवराज इंद्र इत्यादि जो स्वर्ग लोक के देवता, उनके साथ युद्ध करने के लिए जाता है। अब वहां के सब देवता भाग करके वैकुंठाधिपति भगवान विष्णु जी के पास गए। हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, ये दैत्य हमें मार देंगे महाराज। भगवान विष्णु जी ने कहा, मैं अवश्य जाकर के उस जलंधर राक्षस को मारूंगा। जैसे ही ये प्रण किया तो माता लक्ष्मी जी ने जाकर के क्या किया, लक्ष्मी जी ने जाकर के भगवान विष्णु जी के चरण पकड़ लिए। कहा, स्वामी जी आप मेरे भाई को मत मारना। क्यों? बोलो ये जलंधर मेरा भाई है। कैसे लगा भाई? सुनो जरा ध्यान पूर्वक। जब सागर का मंथन किया गया तो सागर में से ही अमृत नहीं निकला, पहले जहर निकला। उस जहर को किसने पिया? महादेव ने। एरावत हाथी निकला, कामधेनु गाय निकली, नवरत्न निकले। अंत में लक्ष्मी जी भी कहां से प्रकट हुई थी? सागर में से। और सागर में से ही जलंधर ने जन्म लिया है। तो सागर में से लक्ष्मी जी ने जन्म लिया, सागर से ही जलंधर राक्षस ने जन्म लिया। तो ये दोनों आपस में क्या हुए? फिर भाई और बहन हुए। तो
तो लक्ष्मी जी ने विष्णु जी से कहा मेरे भाई को मत मारना, है तो मेरा भाई है ना, जितना मर्जी भी है? चाहे वो राक्षस है चाहे देवता है कैसा भी है। ਹੁਣ ਭੈਣਾ भी कई मने च बोली देनी है ना, है तो जी मेरा भाई है, हम क्या करा मैं छड्डी थोड़ा दे मैं, वो चाहे खरा है माड़ा है बुरा जिदा का भी है तो मेरा भाई है। कई भैणा ना छड्डी देनी अपने भाइयों, बोलो मेरा भाई बुरा गा बड़ा इं करदा वो खांदा वो पींदा। लक्ष्मी जी ने क्या कहा सुनो, लक्ष्मी जी ने जलंधर से कहा अपने भगवान विष्णु जी से मेरे भाई को मत मारना, जैसा भी है वो मेरा है भाई है। तो महाशिव पुराण में प्रसंग आता है, भगवान विष्णु जी ने कहा सुनो लक्ष्मी, मैं संकल्प करता हूं प्रतिज्ञा करता हूं मैं तेरे भाई को नहीं मारूंगा। तो भगवान विष्णु जी ने नहीं मारा। अब प्रसंग आता है जब भयंकर युद्ध होने लगा, भगवान विष्णु जी कहते युद्ध करने तो जाना पड़ेगा मुझे, क्यों? अब देवता जो मेरे पास आए, देवता आकर के कह रहे हैं कि आप चल करके युद्ध करो, जलंधर राक्षस को मारो। नहीं जाऊंगा तो सभी कहेंगे पत्नी का पक्ष ले रहा है, पत्नी का पक्ष ले रहा है, और जाना पड़ेगा। अब महाशिव पुराण में प्रसंग आता है माता, जब युद्ध हुआ, इतना भयंकर युद्ध हुआ कि हजारों सैकड़ों देवता भी मरे, हजारों सैकड़ों राक्षस भी मरे। परंतु जब शाम को सब राक्षस मर जाते हैं, सुबह होते सब राक्षस जीवित भी हो जाएं, सुबह होते देवता भी जीवित हो जाएं। अब दैत्य कैसे जीवित हो जाएं? श्री शुक्राचार्य जी एक अमृत संजीवनी विद्या को जानते थे। अमृत संजीवनी विद्या को जानते थे। वो अमृत संजीवनी विद्या के द्वारा जल की बूंदें लेकर के दैत्यों के मुख में डाल देते थे। कौन सी संजीवनी? अमृत संजीवनी। एक महामृत्युंजय जाप है, महामृत्युंजय, और एक मंत्र का नाम है मृत संजीवनी, अमृत संजीवनी, जो मृतक को भी अमृत कर दे, अमृत डाल दे महाराज। वो मंत्र पढ़ करके जब शुक्राचार्य जी जल की बूंदें डाल देते हैं ना मुख के अंदर, तो दैत्य सब खड़े हो जाते थे महाराज। अब प्रसंग आता है कि जलंधर राक्षस ने कहा शुक्राचार्य जी से कि हे महाराज, हमारे दैत्य तो जाग जा रहे हैं, जीवित हो रहे हैं, परंतु देवता भी क्या इस विद्या को जानते? मैंने सुना कि इस विद्या के बारे में आपको ही पता है, दैत्यों को पता नहीं इस विद्या के बारे में। आपने क्या देवताओं को बता दी इस विद्या के बारे में? ये विद्या केवल आपको पता थी। तब शुक्राचार्य जी ने कहा सुनो जलंधर, जो देवताओं के गुरु है, देवताओं के गुरु का नाम क्या है? देवगुरु बृहस्पति। बोलो बृहस्पति जी द्रोण पर्वत के ऊपर जाकर के औषधियां लेकर के आते हैं। द्रोण पर्वत के ऊपर, वहां पर्वत से औषधियां लेकर के आते हैं, मतलब दवाई जड़ी बूटियां लेकर के आते हैं। उसका अर्क निकाल करके वो देवताओं के मुख में डाल दे और देवता जीवित तो हो जाए। अच्छा बोलो, पहले तो मुझे इलाज किसका करना पड़ेगा? जो द्रोण पर्वत है ना, उस पर्वत का ही इलाज करना पड़ेगा। जब तक वो द्रोण पर्वत है तब तक देवता भी नहीं मर सकते। तो महाशिव पुराण में प्रसंग आता है महाराज कि जलंधर राक्षस ने जाकर के द्रोण पर्वत को उठाया और सीधे सागर में फेंक दिया। बोलिए शंकर भगवान की हर हर महादेव महादेव। अब महाराज फिर भयंकर युद्ध छिड़ा। अब इतना भयंकर युद्ध छिड़ा कि भगवान शंकर जी के पास सब देवता के महाराज त्राही मां महाराज हमारी रक्षा करो। तब माताओं बहनों भगवान शंकर जी भी क्या कहते हैं कि इसकी जो धर्म पत्नी है ना, क्या नाम बताया? वृंदा। जब तक उसका पतिव्रत धर्म का पालन कर रही है तब तक मैं भी इसका वध नहीं कर सकता हूं। धर्मपरायण है इसकी स्त्री। एक दिन महाशिव पुराण में प्रसंग था कि देवर्षि नारद जी गए, जाकर के ना जलंधर राक्षस से कहते हैं सुनो, आप देखने में बड़े सुंदर हो, हैं? राजा हो आप, धन की कोई कमी नहीं, शक्ति की कोई कमी नहीं, स्वरूप की कोई कमी नहीं, सब कुछ है आपके पास। बस एक चीज की कमी लग रही है। क्या कमी लग रही है? बोलो, आपकी अर्धांगिनी अच्छी नहीं लग रही है। सबसे सुंदर जो है ना अर्धांगिनी, वो शंकर जी की अर्धांगिनी पार्वती। अच्छा हाँ,
वो आपके साथ बैठे तो महाराज शोभा सोने के ऊपर सुहागा हो जाए। अच्छा ठीक है। अब देखो जब तक वो वृंदा पतिव्रत धर्म का पालन कर रही थी, जलंधर भी अपनी पत्नी के साथ रहता था और उसकी आज्ञा का पालन करता, तो भगवान भी नहीं मार सकते थे महाराज। तो महाशिव पुराण में प्रसंग आता है कि जलंधर नाम का राक्षस जब वो युद्ध करने के लिए गया तो महाराज वृंदा जो नाम की उसकी धर्म पत्नी थी, क्या कहा, जाओ आप। पहले तो रोकना भी चाहा, नहीं मानेंगे महाराज। तो जब युद्ध करने लगा तो महाराज उसी दिन रात्रि के समय वृंदा ने एक सपना देखा। सपने में क्या देखा कि मेरा जो पति है रुंड मुंड होकर के एक गधे के ऊपर बैठ करके आ रहा है। बुरा सपना देखा। अब शगुन होने लगे। जब सुबह हुई, सुबह होते वो वृंदा वहां से सीधे वन में गई जहां तुलसी का वन था। भाई वहां वन में घूमने लगी तो वन में क्या देखा, दो राक्षस उसके पीछे भागने लगे। जो दो दैत्य भागने लगे, भागते भागते स्वयं भगवान विष्णु जी एक ऋषि का रूप लेकर के वहां बैठे हुए थे। उनकी शरण में आ गई वृंदा। वृंदा ने आकर के सारा सपना सुना दिया कि मेरा पति ऐसे ऐसे युद्ध करने के लिए गया था, मैंने सपने में ये देखा कि मेरे पति की मृत्यु हो गई है। अभी अभी सपना सुना ही रही थी कि उसी समय क्या देखा, उसके पति का जो सिर था वो कट करके उसकी गोद में गिर गया। जैसे गोद में गिरा हुआ सिर देख करके पत्नी लगी रोने कि हे तपस्वी, हे साधु, हे महात्मा, मेरे पति को आप जीवित कर दीजिए। तो भगवान जो माया को रूप लेकर के आए हुए थे, भगवान ने अपनी माया के द्वारा उसे जलंधर राक्षस को जीवित कर दिया। अब जीवित करके अब वृंदा ने सोचा कि मेरे जो स्वामी हैं जलंधर वो विजय प्राप्त करके आ गए हैं। उसका आलिंगन किया, अपने हृदय से लगाया महाराज। उसने सोचा जो बुरा सपना था मैंने देखा, वो बुरा सपना, वो बुरा वक्त चला गया, समय व्यतीत हो गया वो बुरा समय। अब उसके साथ वो विहार करने लगी, घूमने लगी। तो महाशिव पुराण में प्रसंग आता है, माताओं, एक दिन माता वृंदा को पता चला कि ये कोई मेरे पति नहीं है। तब उसी समय वृंदा ने कहा, ए कपटी, सच बता तू कौन है। तब वो भगवान विष्णु जी सामने प्रकट हुए। तब वृंदा ने श्राप दे दिया, आपका हृदय कठोर है, कपटी हुआ, आपने मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट किया। और इधर भगवान शंकर जी के साथ युद्ध कर रहे था वो जलंधर राक्षस, क्योंकि जलंधर राक्षस कुदृष्टि से देखने लगे थे मां पार्वती को। शंकर भगवान जी ने त्रिशूल उठाया, उठा करके जलंधर राक्षस का धड़ अलग कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर सो प्रसंग आता है महाराज, जैसे ही वो सिर जाकर के वृंदा के गोद में गिरा, तब वो पहचान की ये कोई कपटी है। भगवान विष्णु जी सामने प्रकट हुए। वृंदा ने भगवान विष्णु जी को श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? बोलो, आपका हृदय कठोर है, इसलिए आप कठोर बन जाओ, पत्थर बन जाओ, काले काले हो आप, इसलिए काले शालिग्राम पत्थर के रूप में भगवान विष्णु जी वहां प्रकट होते हैं। बोलिए श्री शालिग्राम जी महाराज की जय। तो प्रसंग आता है माताओं, जब शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु जी प्रकट हुए हैं और वहीं उसका वृंदा का शरीर नीचे गिर गया, वहीं से एक पौधे ने जन्म लिया जिसका नाम क्या रखा गया? तुलसी। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। तो महाशिव पुराण में प्रसंग आता है कि भगवान शालिग्राम जी का विवाह भी फिर किसके साथ होता है? तुलसी के साथ होता है। और तुलसी जब तक हम भगवान के भोग में नहीं डालते तो भगवान भी उस भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसलिए हे माताओं, ये बड़ा ही सुंदर भव्य आपने ये प्रसंग सुना है। कौन सा? ये जलंधर राक्षस वाला वृंदा। यही वृंदा आगे चल करके तुलसी नाम से इन्होंने जन्म लिया है। तो आप लोग कई बार देखते होंगे कि विवाह जो होता है, विवाह तुलसी के साथ जब शालिग्राम जी का होता, तो जैसे हमारा और आपका विवाह होता है ना, इंसान कैसे विवाह किया जाता है? तुलसी का विवाह। बारात जाती है, अरे दूल्हा बनते हमारे ठाकुर जी महाराज, ऐसे बारात गई तुलसी की महाराज।
बोलिए शंकर भगवान की जय। तो इसलिए हे माधव, तुलसी तो हमेशा किसके सहारे रहती है? श्री ठाकुर जी के सहारे रहती है। और हम भी तो किसके सहारे हैं? शंकर भगवान जी के सहारे हैं। इसलिए हम तो भगवान के आगे यही प्रार्थना करते हैं, क्या? ओ शिव